अगर आप लोग अदानी पावर के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो अदानी पावर के शेयर्स की ग्रोथ लगातार होते जा रही है। और अगर आप लोग पिछले मार्केट क्लोजिंग पर देखेंगे तो मंडे की मार्केट क्लोजिंग पर अदानी पावर के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 7% तक के रिटर्न्स दिए थे। लेकिन अगर अदानी पावर के शेयर्स में इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे आ रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है और करंट लेवल पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग अदानी पावर के शेयर्स को देखेंगे तो अदानी पावर के शेयर्स सिर्फ और सिर्फ मंडे को नहीं ग्रो किए हैं। मंडे से 2-3 दिन पहले से यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में ग्रोथ आते जा रही है। इसके पीछे का सबसे पहला रीजन है इस कंपनी का Q1 का रिजल्ट। अदानी पावर ने अपने Q1 के रिजल्ट को अनाउंस किया है और यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो कर रहा है। वहीं पर अगर आप लोग कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। अगर आप लोग इस मार्जिन को क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। और वहीं पर अगर आप इस प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के प्रॉफिट्स में स्लाइटली इंक्रीज होते जा रहा है एवरी क्वार्टर एवरी ईयर। और अगर आप लोग कंपनी के होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि प्रमोटर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को इंक्रीज किया है अराउंड द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। और जब भी कोई भी कंपनी में प्रमोटर्स अपने स्टेक को इंक्रीज करते हैं या अपने बिजनेस ऑपरेशंस में एक्सपांशन करते हैं तब लॉन्ग टर्म में उस कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ काफी ज्यादा होती है, क्योंकि प्रमोटर्स अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के बिजनेस में काफी ज्यादा पोटेंशियल है जिसकी वजह से प्रमोटर्स इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स के ग्रो करने के पीछे का दूसरा रीजन है मार्केट की बढ़ती हुई डिमांड। अगर आप लोग पावर सेक्टर की डिमांड को देखेंगे तो मार्केट में पावर सेक्टर की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ और सिर्फ अदानी पावर की कंपनी नहीं है जो इतनी ज्यादा एक्सपोनेंशियल रिटर्न दे रही है। अगर आप लोग पावर सेक्टर की अदर कंपनीज को देखेंगे जैसे कि टाटा पावर, तब यहाँ पर भी आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को दिखाई देंगे। और अगर आप लोग पावर सेक्टर की अदर कंपनीज को देखेंगे जैसे कि टाटा पावर के शेयर्स की परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर भी आपको इस कंपनी के शेयर्स में अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाई देंगे। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अदानी ग्रुप एक इन्वेस्टमेंट्स करने वाला था आबू धाबी की फर्म में। और अदानी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर मार्केट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे और यहाँ पर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स इसकी वजह से गिरते जा रहे थे। और करंटली अदानी ग्रुप ने अदानी पावर पर लगने वाले इस एलिगेशन को हटा दिया है और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन भी फाइल कर दिया है। तो इसकी वजह से भी इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में ग्रोथ दिखाई दे रही है। और फोर्थ नंबर पर बात की जाए तो अदानी पावर अपना इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बढ़ाने वाला है और मार्केट में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रो करेंगे। और अगर इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रो करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के शेयर्स की प्राइस भी ग्रो करेगी। तो आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में अदानी पावर के शेयर्स की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों ग्रो करते जा रही है। लेकिन क्या ये ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सकती है? क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर आप लोग अदानी पावर के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो यहाँ पर अदानी पावर का बिजनेस मॉडल पावर सेक्टर में काम करने का है। वहीं पर अगर आप लोग मार्केट में पावर सेक्टर की डिमांड को देखेंगे तो मार्केट में पावर सेक्टर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। अगर हम लोग नॉर्मल कंजम्पशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट के लिए बात करें और इसी के साथ साथ अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन के मामले में भी बात करें तो करंटली मार्केट में हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कमर्शियल पर्पस से इलेक्ट्रिसिटी और पावर सेक्टर की डिमांड बढ़ते जा रही है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पीरियड में भी पावर सेक्टर की डिमांड इतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड भी ज्यादा होने वाली है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उतने ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे और जितने ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे उतनी ज्यादा पावर सेक्टर के कंपनीज के शेयर्स की ग्रोथ होगी। तो अगर आप लोग पावर सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासकर अदानी पावर के शेयर्स में, तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जिनका कहना है कि अगर आप इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में आपको डबल डिजिट में रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे विद पोर्टफोलियो एप्रिसिएशन। और अगर आप लोगों ने अदानी पावर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, अदानी पावर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि करंटली अदानी पावर के शेयर्स ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर आप लोग SIPs के तौर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको अदानी पावर के शेयर्स में एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, छोटे छोटे अमाउंट में फ्रीक्वेंटली शेयर्स को बाय करते रहना है। इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होगा और आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।